वंदे मातरम। चलिए आज आप लोगों को फिर से क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपको 2.2 का बेसिक बताते हैं, जिसमें आपका कहता है शून्यांक का चर्चा किया है कि शून्यांक होता क्या है। आइए, बहुपद में शून्यांक, अगर घात की संख्या, घात आप लोग को समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको घात के बारे में बता दिया है। अगर घात की संख्या 1 रहे तो उसका शून्यांक की संख्या भी 1 होता है। शून्यांक होता है क्या कि चर का जो आप हल कीजिएगा उसका मान कितना आएगा। अगर आप घात में मान लीजिएगा इस समीकरण का वैल्यू निकालना है, इस समीकरण का मान निकालना है तो इसका शून्यांक केवल 1 होगा, क्योंकि इसकी पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है तो इसका शून्यांक भी 1 होगा। हल यानी इस x का वैल्यू केवल 1 निकलेगा। कहिएगा कैसे सर? तो x का वैल्यू केवल 1 निकलेगा। अब जिसका घात सर जी 2 रहेगा तब क्या होगा? जिसका घात 2 रहेगा तो उसका भी शून्यांक कितने निकलेंगे? 2। यानी जिसका घात 2 उसका शून्यांक 2। जैसे x² प्लस में 5x प्लस में 6, इसका शून्यांक का मान 2 निकलेगी। शून्यांक का मान 2 निकलेगा। अगर मान लिया जाए कि घात अगर 3 रहे तो शून्यांक भी 3 रहेगा, 3 निकलेगा। अब जैसे x³ प्लस में 6x² प्लस में 2x प्लस में 5, अगर इस तरह के रहेंगे, बहुपद है, इसका भी शून्यांक 3 निकलेंगे क्योंकि सबसे अधिकतम घात 3 है। आप इसका देख पा रहे हैं, आप इसका घात 2 है तो हमारा 2 शून्यांक निकला, इसमें पावर में 1 है तो इसका शून्यांक 1 निकला। अब शून्यांक है क्या, किसका मान क्या निकलता है जरा देखेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना। जैसे देख रहे हैं x प्लस 7 दिया मैंने, तो हमने बताया है कि बहुपद में के बराबर में 0 नहीं होता है। 0 कब होता है तो अभी आपको बताते हैं। एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि इस बहुपद को, इस रैखिक बहुपद, कहेंगे रैखिक बहुपद, ये क्योंकि पावर में 1 है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद को संगत समीकरण करने पर अब हम अपने मन से क्या किया, समीकरण कर लिया। समीकरण करेंगे तब आपको x प्लस में 7 इक्वल टू 0 देंगे, और तब ये जानते हैं कि आप ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। आप बताइएगा कि इस x के वैल्यू और कुछ आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकालिएगा आप, इसके बाद आपको कुछ मान ही नहीं निकलेगा। चलिए आपको द्विघात बहुपद में देखते हैं। x², आप इस बहुपद के लिए देखेंगे थोड़ा सा, x² प्लस में x प्लस में 6। आप ये देख पा रहे हैं कि ये शून्यांक ये क्या है, बहुपद, द्विघात बहुपद है। आप इसका हम शून्यांक निकालेंगे, लेकिन शून्यांक निकालने के लिए एक आपको अभी बताएंगे, फिलहाल में आपकी क्लास में नहीं है। आप क्लास 10th में इसकी अच्छी व्याख्या है, फिलहाल में आप इसको देखेंगे। जिस तरह मैं इसको लिखा रैखिक बहुपद था तो रैखिक लिखा, अब इसको क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद को संगत समीकरण करने पर अब आप लीजिएगा x² प्लस में x प्लस में 6 इक्वल टू 0। समीकरण कर लिया, बराबर में क्या किया, 0 दे दिया। आप जानते हैं कि इसके गुना में नहीं कुछ था, 1। देखिए ये आप अभी समझिएगा तो ठीक है, नहीं समझिएगा तो फिलहाल के आपके 10वें चैप्टर में 10वें क्लास में समझिएगा। लेकिन आप यहाँ ये मेथड लगता है कि पहला x² यानी पहला चर के गुणांक और लास्ट वाला दोनों को गुना करेंगे। जरा देखेंगे कि x² के गुणांक में 1 है,
तो एक का एक और गुना 6, तो पहला पद आप पद के आधार पर इसमें बताएंगे कितने पद है, 1 2 3, तो पहला पद गुना तीसरा पद, इसमें मेथड चलता है पहला पद गुना तीसरा पद। तो पहला पद के गुणांक में कथी है, 1 है और इसमें 3 है, तो 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगी, इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने के बाद क्या आएगा, 2 तिया 6 आया। अब उसके बाद ध्यान करना, इसका मेथड चलता है कि पहला पद गुना तीसरा पद, जोड़ने या घटाने पर बिचला पद पूरना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बिचला पद पूरना चाहिए। तो जरा देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में अगर 3x प्लस में 3x ले लूँ और माइनस में 2x ले लूँ, यहाँ की 3x और माइनस में 2x, तो देख पा रहे हैं कि आप 3 में से 2 चल जाएगा, कितने बचेंगे, x बचेंगे और प्लस में 6, प्लस में 6। चलिए इसको यहाँ हम देख पा रहे हैं, इसको माइनस ले लीजिएगा उस बहुपद को, अच्छे रहेंगे। चलिए आप इसका गुणन बराबर में 0 दीजिएगा। अब इसमें कॉमन लीजिए, 2 करके कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x में क्या मिलता है, x, इस x को कॉमन कर लीजिए, बचा यहाँ क्या x, यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ बचा 3, कॉमन कर लिया। अब दोनों में क्या क्या मिलते हैं, तो माइनस तो पहले मिल भी कर रहा, उसके बाद मिलता है आपको 2 कॉमन कर लिया, बचा क्या यहाँ x और यहाँ बचा आपको माइनस, कॉमन कर लिया तो प्लस बचा और 3 बचा, इजकल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि ये x और -2 को एक साथ लिखेंगे, x -2 को एक साथ लिखेंगे और ये दोनों एक साथ मिलता है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों लिख लिया, बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। जरा इधर देखेंगे कि ये दोनों का मान, x -2 को बारी बारी से 0 कीजिए बराबर का, तो x -2 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू कितने आए 2, प्लस में है तो प्लस में, फिर क्या करेंगे x प्लस में 3 इजकल टू 0, तो x बराबर में -3। देखिए x का द्विघात समीकरण था तो x के वैल्यू कितने आए 2 आ गए, x का वैल्यू द्विघात समीकरण था, x का वैल्यू 2 आ गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये शून्यांक क्या चीज होता है, यानी घात आपका 2 है तो शून्यांक यानी आपका चर का जो घात, चर का जो मान होगा वो भी 2 निकलेंगे, वो भी 2 निकले। अगर घात में पावर में 1 है तो उसका भी मान 1 निकलेगा, पावर में 3 है तो उसका भी मान 3 निकलेगा, तो शून्यांक भी 3 निकलेगा। तो ये सब आप अपना कॉपी में अभी नोट कर लेंगे, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करेंगे, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आपको अगले शून्य, अब हम आपको बताते हैं कि किसी को अगर शून्यांक दिया रहे तब उसका आपको मान कहेगा निकालने के लिए। जैसे आपको हम बताएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ये आपका द्विघात बहुपद है, निकलना चाहिए कितने, इसका शून्यांक 2 निकालना चाहिए। और 2 शून्यांक में से अगर आपको कहेगा x का वैल्यू 2 दे रखा है, x का वैल्यू 2 आपको दे रखा है कि चलिए इसमें शून्यांकों की x बराबर 2 दे दीजिए, तो कहेगा इसका मान निकालिए एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या करेंगे, आपको जहां जहां x है वहां वहां आप कृपया 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुना 2 प्लस में 6, आप इस 2 दूनी 4 प्लस में 5 दूनी 10 प्लस में 6, आप सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 10 10 20, यही आपका आंसर हो जाएगी। ये इस तरह के होंगे। मान लीजिए कोई बहुपद है, इसको निकलना चाहिए 2, घात 2 है तो एक शून्यांक दिया है, दूसरा निकालना है। फिर अगले बात कि जिस तरह आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इजकल टू 1, शून्यांक एगो 1 दे दिया, तो इसको आप कैसे निकालेंगे कि x 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में 5 इजकल टू 6, ये आपका आंसर शून्यांक। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बहुपद का आपका शून्यांक कितने आएंगे 2, शून्यांक 2 आएंगे, इसलिए इसका मान एगो 1 देने था, दूसरा 6 आया। ये शून्यांक जब दिया रहता है तब मान निकालेंगे। दूसरा बात है कि कहेगा आपको शून्यांक दे देगा और शून्यांक देने के बाद कहेगा आपको सत्यापन की जांच कीजिए, लिखेंगे नोट करके शून्यांक
का मान दिया रहे तो बहुपद को सत्यापित करने के लिए जहां जहां चर है, चर का शून्यांक दे दीजिए। अगर उसका मान शून्य आता है तो वह बहुपद सत्यापित है। तो चलिए, कहने का मतलब यही है कि आपका कोई भी बहुपद दिया रहे इस तरह, अगर उसका शून्यांक आपको इस फॉर्म में दिया रहे 2, 3 करके, अगर बहुपद दिया रहे, एक घातीय वाला बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, आपका अगर शून्यांक का वैल्यू दिया रहे, द्विघात बहुपद रहेगा तो आपको 2 शून्यांक दिया रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 गो शून्यांक दिया रहेगा। बारी बारी से सब शून्यांक पर मान निकालेंगे। अगर जिस शून्यांक पर मान अगर 0 दे दिया, कहेंगे इस शून्यांक पर यह बहुपद सत्यापित है। अगर मान 0 नहीं निकला तो उस पर कहेंगे इसका मान सत्यापित नहीं है। और बात रही इसका मान निकालने के लिए, अगर शून्यांक दे दिया तो मान निकालना इस तरह है, जहां जहां चर है वहां मान रखेंगे और इसका मान अपने दे देगा। ये शून्यांक के लिए है, जो सत्यापन करने के लिए मैंने लिखाया कि सत्यापन करने के लिए जहां जहां चर होगा वहां उस शून्यांक का चर का मान रख देंगे। रखने के बाद उसके हल करने के बाद अगर शून्य आ गया तो कहेंगे यह बहुपद इस शून्यांक के लिए सत्यापन है। चलिए, आपका 2.2 का बेसिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 2.2 का चैप्टर लेके आएंगे। फिलहाल में आप यहाँ तक नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बगल में बेल आइकन की बटन होगा ताकि दाब देंगे, ताकि आपको जो भी नया वीडियो बनाए आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मैं चला, आज बाय बाय, टेक केयर। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।